ओम शांति। 29 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम सभी प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसे आप जुड़ सकते हैं। 4 टाइम रोजाना के लिए एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में फिर भी कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं उस पर नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। परिस्तानी क्या भला होता है भाई? परिस्तानी क्या होता है? क्या बनाए हम उनको? पता हो तो बनाए। ये परिस्तान उड़ने वाली हमने परिया बनानी है कि परिस्तानी बनाना है? फिर परिया लिख देना था, परिस्तानी क्यों लिखा? जहाँ रहती है वो स्थान पवित्र स्थान। अच्छा, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का क्या मतलब है? पाक माना पवित्र स्थान। हाँ, पवित्र स्थान। पाकिस्तान माना पवित्र स्थान और हिंदुस्तान माना पतित स्थान। जो अपने धर्म से हीन हो गए हैं उनका स्थान। और परिस्तान माना जहाँ परियां रहती हैं, उनको परियों के देश में रहने वाला बनाना है। तो परियों के देश में परियां ही जाएंगी और तो कोई जा नहीं सकता। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। फिर तो हमें झोपड़ी गांव जो थोड़े क्या बोलते हैं वो स्लम एरिया में रहने वाले हैं, उनको जाए, उनको पैसे बांटे। किसको किस कैसे बनाना है? अब हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि हम उनको जाके पैसे देंगे? गरीबों को साहूकार बनाने का क्या मतलब है? गरीबों को साहूकार बनाने का क्या मतलब है? क्या करें हम गरीबों को अमीर बनाने के लिए? मतलब जो जिसको बाबा का परिचय नहीं है, जो बाबा को भूल गया है, वो गरीब है, क्योंकि उसके पास आत्मा का बल गुण शक्ति कुछ नहीं है। उसको अच्छा, बाबा का परिचय देकर साहूकार बनाना। जो आत्माएं परमात्मा को भूलकर अपने सारे गुण और शक्तियों को खो बैठे हैं, वो गरीब है। आज सारी दुनिया परमात्मा को भूल करके, सारे गुण और शक्तियों को खो करके सब दुखी हो गए हैं। वो सब के सब गरीब। और उनको साहूकार बनाने का मतलब है उन्हें हमने परमात्मा का परिचय देकर उनसे गुण और शक्तियों से संपन्न बनाने का रास्ता दिखाना। ये हमारी ड्यूटी है।
इस ड्यूटी की तनख्वाह भी मिलेगी। ठीक है कि नहीं? हमारे को अगले जन्म में जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, पवित्रता मिलेगी। जिनको हमने सहयोग दिया, जिनको हमने स्नेह दिया, जिनकी हमने सेवा की, वो हमें वहां पर स्नेह, सहयोग, सेवा के निमित्त बनेंगे। प्रश्न, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? बाप का कौन सा ऐसा नाम, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं बाप के, परंतु उनमें से एक कौन सा ऐसा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? बाबा कहते बागवान, खिवैया, ये दो नाम है। एक है बागवान और एक है खिवैया। बागवान किसे कहा जाता है? बाबा ने तो एक नाम कहा था, यहाँ दो नाम दे दिए। बागवान किसे कहते हैं? जो बाग का मालिक हो। और खिवैया किसे कहते हैं? जो नैया को पार ले जाए। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। तुम अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। क्योंकि सबको हमने क्या करना है, कैसे बाबा की श्रीमत पर चले तो हम पार हो सकते हैं। जब तक हम रास्ता नहीं बताएंगे तो कैसे पार होंगे? अब इसमें बागवान और खिवैया ये दोनों एक नाम कर दिए, क्योंकि बागवान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो बागवान के बारे में भी हमको समझ लेना है, बागवान का काम क्या होता है, इस बागवान का काम क्या है। यदि शॉर्ट में कोई बताना चाहे तो क्या कहेगा? इस बागवान का काम क्या है जो दुनिया का कोई बागवान नहीं कर सकता? वो ये कांटा से फूल बनाते हैं। हाँ जी, क्या बनाते हैं? कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे से फूल बनाना। बाकी दुनिया के बागवान तो बीज बोएंगे, कलम लगाएंगे, जिस पौधे की लगानी है तो उससे फूल निकलेंगे। परंतु ये बागवान एक अजीब बागवान है जो कांटे को फूल बनाते हैं। कांटे किसको कहा जाता है? जो एक दो को दुख देते हैं। जो दुख व देने वाली आत्माएं हैं उन्हें सुख देने वाली आत्मा बना देते हैं, फूल बना देते हैं। उन्हें सुख देने वाली आत्मा बना देते हैं। और उनके दुख देने वाली आत्माएं थे तो वो डूबे पड़े थे, नरक में पड़े थे, दुखी हो रहे थे। अब उन डूबे पड़े हुए दुखी आत्माओं को कांटे से फूल बनाकर एकदम नरक से स्वर्ग में ले जाते। अब ये काम हमें करना, क्योंकि खिवैया के अंदर बागवान का रोल भी मिक्स है, इसलिए बागवान खिवैया ये एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं। मेरे को लगा ये दो नाम है, दोनों को जोड़ दिया, परंतु क्वेश्चन के अंत में आए तो आंसर के अंत में आए तो समझ में आया कि दोनों नाम एक ही हैं,
एक ही के साथ इसको समझना है। जब हम एकदम दुख देने वाले बन जाते हैं, दुखी फिर उस जो दिया है वो तो हमें लेना पड़ेगा ना। तो अब जब दुख हमारे ऊपर आते हैं तो हम परमात्मा की डायरेक्शन पर खुद फूल बन स्वर्ग के लायक बनते हैं। इसी तरह हमने सारे संसार की आत्माओं को भी फूल बन स्वर्ग के लायक बनाना है। अच्छा, ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही हैं, याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। क्या छोड़ो? देह अभिमान छोड़ो और देही अभिमानी होकर बैठो। शुद्ध देह अभिमान, सॉरी देह, ये गलत हो रहा है, देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान क्या है? अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से तुम शुद्ध पवित्र बन रहे। देही अभिमानी बनने से तुम शुद्ध और पवित्र बन रहे हो। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया है? जरूर वे भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। बाप के सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला नहीं सकता। क्या नहीं सिखला सकता? स्वदर्शन चक्र चलाना, स्वदर्शन चक्र चलाना। देखिए इसमें क्या कैसे बताते हैं बाबा। हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया है? जरूर वे भी सुदर्शन चक्रधारी होगा। शिव बाबा ने सुदर्शन चक्र का ज्ञान दिया है तो जरूर बाबा भी खुद भी तो सुदर्शन चक्रधारी होगा ना। कोई मनुष्य सिखला नहीं सकता, कोई भी मनुष्य ये सिखला नहीं सकता। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह हो, बच्चों को सिखलाते हैं, कहते हैं। हाँ, और किसी के पास है ही, कैसे देगा? बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। ना वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया
कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को बम्भोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं। कौन मनाते हैं? रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं। कितनी खुश होते हैं। पाप कहते हैं, सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। ये एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? किसको याद आया? किससे पूछा गया था ये कि तुम्हें पहले स्वर्ग चाहिए कि नर्क? तो बोला सुख चाहिए। याद आ रहा है? किसको याद आया वो बताए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई यमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। ये भी एक कहानी है। क्या समझे? किसको याद आया है? अजामल। अजामल। अजामिल को जो है सारा जीवन नर्क का काम किया था, पाप का काम किया था। एक अंत में अपने बेटे नारायण को बुला लिया, इसलिए देवदूत लेने के लिए आ गए। क्योंकि जो नर्क में जाने वाले होते हैं उनको यमदूत लेने के लिए आते हैं, और जो स्वर्ग में जाने वाले होते हैं उनको देवदूत आते हैं। अब वो यमदूत कहे हम लेके जाएंगे, देवदूत कहे हम लेके जाएंगे। बोले जिसको अब लेके चलो धर्मराज के पास, हमें भी भेज दिया और आपको भी भेज दिया, ये डबल डबल काम क्यों हो गया? धर्मराज के पास पहुंचे तो देखकर धर्मराज भी हैरान। बोले भाई क्या बात है? बोले भाई ये तो इसने थोड़ा सा पुण्य का काम कर दिया, अंत में कि इसने भगवान को याद कर लिया। बुलाया तो इसने अपने बेटे को था, परंतु भगवान ने समझ लिया वो मूर्ख है बेचारा, अक्ल तो उसके पास है नहीं। उसने समझ लिया कि मेरे को याद कर रहा है। देवदूतों को ऑर्डर किया, जाओ, अंत समय वो मेरे को याद कर रहा है, उसे देवलोक में ले आओ। अब इसने थोड़ा समय स्वर्ग में रहना है और ज्यादा समय बाकी इसने नरक में ही रहना है। इसी से पूछ लो, ये जहां जाना चाहे पहले वहां भेज दो, जाना तो इसमें है ही दोनों जगह। तो उसने कहा मेरे को स्वर्ग में भेज दो, मैं देखता हूँ क्या होता है, उसके बाद नरक में तो रहना ही रहना है। और स्वर्ग में जाते देखा, अरे प्यारी दुनिया है। तो उसका चेंज हुआ मन, और उसने क्या कहा कि ठीक है मुझे स्वर्ग में भेज दो। और देखा कि एक बार नारायण कहने से इतनी अच्छी दुनिया मिल जाती है, तो उसने फिर नारायण 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 कहना शुरू कर दिया। अब नारायण नारायण इतना याद कर लिया, इतना सिमरण कर लिया कि अब उसे यमदूत लेने आ नहीं सकते। अब वो इस लोक से बाहर जा नहीं सकते। तो लोग दुनिया समझाती है, देखो जैसे उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा, तुम भी देवी देवताओं के नाम अपने बच्चों के रखो, ताकि अंत समय आप अपने माँ बाप को बुलाएं तो इसी प्रकार से आप बुलाओगे अपने बच्चों को और भगवान खुश हो जाएगा। फिर वहां जाकर एक बार स्वर्ग में चले जाना, फिर वहां यमदूत स्वर्ग में आ ही नहीं सकते हैं लेने के लिए। तो सुख दाम में कभी काल आता ही नहीं, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो
तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। कहाँ भी, वहां भी, वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे, वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं है। एक चोला बदल कर दूसरा ले लेते हैं, एक चोला बदला और दूसरा जाकर ले लेते हैं। सर्प भी खाल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज फल आदि द बेस्ट होते हैं। सत्युग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुख विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो, हम ही यहाँ ये थे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वे सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है। बाप का हाथ मिलता है तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों। बाप का हाथ मिलता है तुमको और तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को। करंट पास ऑन हो जाता है। औरों को औरों को फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाला होता है तो एक एक को उस पार ले जाते हो। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया। हाँ जी। बाबा का हाथ हमारा हाथ में होता है, मतलब क्या है? जिनको बाबा का ज्ञान समझ में आ गया और सारा दिन बाबा की श्रीमत पर अपने आप को चलाते हैं, तो उनका हाथ आप उनके हाथ में हो गया ना। आप यदि सारा दिन बाबा की श्रीमत पर चलो, उठना बैठना खाना देखना बोलना चलना सोना हर काम बाबा की श्रीमत पर आप कर रहे हो, तो आपने बाबा का हाथ पकड़ रखा है। और सारा दिन पकड़ रखा है तो आपके हाथ में है। और यदि आप कभी पकड़ते हो कभी छोड़ देते हो, कभी पकड़ते हो तो कभी छोड़ देते हो, वो आपका पार्ट है। अब जिसने बाबा का हाथ पकड़ रखा होगा, नेचुरल वो इतना अच्छा व्यवहार कुशल होगा। और जब वो व्यवहार कुशल होगा, 1 से 10 पकड़ेंगे उसका हाथ। ठीक है कि हर एक अपने अपने रीति से तरीके से संपर्क में आएगा। और औरों को और मिलेंगे। इस प्रकार से हर एक को क्या मिलते जाएंगे और वो फिर समझ गए हैं, औरों को फिर और औरों को दूर तक जाती जाएगी। भाई जी, इसको जोत से जोत जलाना कहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अनेक खिवैया बन रहे हैं, तुम्हारा धंधा ही ये है। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल वहां पर जो है ना, बागवान और खिवैया के बीच में डैश लगाया था, यहां नहीं लगाया। क्योंकि बागवान और खिवैया के बीच में जैसे सुख दुख उसके बीच में डैश लगा देते हैं, तो उसका मतलब होता है ये एक शब्द है। डैश लगने से दो मिलकर के एक शब्द पढ़ा जाना चाहिए। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैंने उनको अलग अलग समझा। ये भी नियम है। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो,
तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं, नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर राजाई खड़ी है। नाम भी, भाई जी हाँ जी, भाई जी यहाँ तो बागवान और खिवाया के बीच में डैश नहीं है, मतलब ये कोमल दो अगर, अलग शब्द है। हाँ दोनों अलग शब्द। पर दोनों का मीनिंग तो एक ही हुआ ना, आपने पहले समझाया। हाँ जी, दोनों का मीनिंग एक कैसे हो जाएगा? मैंने यही तो मेरे को कंफ्यूजन हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं फिर वापस गया, तब जाकर के मुझे समझ में आया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये बागवान खिवैया, इसके बीच में क्या दिया है? डैश डैश दिया है है। ना, है ना? मैंने ये डैश का ध्यान नहीं दिया, तो मैंने देखा कि दोनों आगे अलग अलग होंगे, परंतु अब मैंने जो जो बाद में फिर मैंने देखा कि क्यों एक ही खिवैया की बात की है, बागवान की बात क्यों नहीं हुई, तो मैं फिर वापस गया था दोबारा, और दोबारा से उसको रिपीट किया। तो जहाँ पर डैश लगता है, ये डैश इसलिए होता है, ये दोनों शब्द एक है, मतलब ये नाम एक है, बागवान खिवैया, तो इसलिए। और वहाँ बागवान माना बगीचे का मालिक और खिवैया माना नाव चलाने, नाव को पार। यहाँ पर दो नाम को इकट्ठा कर दिया, जैसे आप देखते हैं ना, सुख दुख, ये शब्द एक हो गया, और सुख कोमा दुख ये नहीं लग सकता, है नहीं, सुख कोमा दुख नहीं लग सकता, सुख व दुख ये दो अलग अलग करने पड़ेंगे। जब ये कहा जाता है सुख भी, सुख और दुख इकट्ठा लिखा जाता है, इसका मतलब है सुख भी और दुख भी, मान अपमान, मान भी और अपमान भी। और जब लिखा जाएगा, मतलब जो है ना, अच्छे अच्छे गुण लिखे जाएंगे तो सारे अच्छे अच्छे लिखे जाएंगे, और जब अवगुण लिखे जाएंगे तो अवगुण लिखे जाएंगे। तो सुख की लाइन में दुख नहीं आ सकता, दुख की लाइन में सुख भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख जैसे काम अलग। अलग अलग है, करने वाला तो एक ही है। हाँ, सुख और दुख जब एक वो ही। उन शब्दों को एक समझना है, तब उसके बीच में डैश लगाया जाता है, जोड़ने वाला। एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा। यदि आप डैश को ध्यान से देखेंगे, डैश भी दो होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। आम हम जो भाषा के अंदर जानते हैं, परंतु जो आम व्यक्ति हैं वो इन बातों को नहीं समझ सकते। जैसे आप उत्तर देख रहे हैं, अब उत्तर के अंदर दो बिंदी के बाद बड़े वाला डैश लगना चाहिए, बड़े वाला डैश अलग करता है, और जो छोटे वाला डैश है वो छोड़ता है, जोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता जी। है कि इन बातों को ग्रामेटिकल नियम है, ये ग्रामर के व्याकरण के नियम है, और उनको जानता है वही जो है ना उसको कर सकता है, और ये भाषा में बहुत महत्व रखते हैं। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर बहुत अच्छा है, सबकी दिल लेते हैं, सबको सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है? दिल लेने वाला कौन है, ये थोड़े ही किसी को पता है। ब्रह्मा को भी बाप शिव बाबा, ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा, सबकी दिल लेने वाला हद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सब का कल्याण करते हैं, ये भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों को के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है। तो कोई शास्त्र नहीं रहता, शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, ये है ज्ञान। फर्क देखो ना, फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है, देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं, बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी 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 भावना रखते हैं वे पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते, ये रिपीट करना पड़ता है, तो सजाते सजाते ये भी जो है ना एक हो जाता है, दो शब्दों को एक ही माना जाता है। तो इसी प्रकार आपने देखा है कि लिखते लिखते कोई वाक्य पूरा नहीं आ रहा होता,
तो उसके लिए डैश लगा करके आधा अक्षर इधर लिख देते हैं। उसके साथ डैश लगा हुआ होने के कारण हमें समझ में आ जाता है कि आधा आगे भी है, इतना नहीं है ये, इसके बाद आगे भी है। देखा होगा ना आपने, जैसे वाक्य लिखते लिखते टाइप करते करते वहाँ पूरा नहीं आ रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए आधा अक्षर वहाँ लिखकर डैश लगा देते हैं, फिर आधा अक्षर इधर लिख देते हैं। तो जब पढ़ने बैठता है तो उसका समझ में आ जाता है कि इसको आगे वाले के साथ जोड़ना है। स्थान ना होने के कारण यहाँ पर आधा लिखा है और आधा आधा वहाँ पर लिखा है। वे पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते, फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया जाता है। भक्त माला है ना, अब आप यहाँ भक्त माला में भी देखेंगे, यहाँ पर डैश नहीं लगा हुआ, तो ये शब्द अलग अलग है। भक्त माला है ना, मतलब भक्तों की माला है ना, यहाँ भक्त माला का अर्थ है। अब यदि इसके अंदर डैश लग जाता, 12 भक्तों की भक्तमाला, या 12 जो है ना, 12 मतलब जो क्या होते हैं, ये पुजारी हैं या कोई धर्म गुरु हैं, उनकी जीवन कहानी लिखते हैं, तो उसके अंदर लिखते हैं 12 भक्त। जब भक्त माला लिखेंगे उसका मतलब होगा कि इसमें 12 संतों की ये भक्त जीवन कथा है इसके अंदर। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत है, ऊपर में बाबा है और फूल, ऊपर में बाबा है, फूल माला के अंदर ऊपर में फूल है, वो है शिव बाबा। फिर है युगल मेरू, डबल दाना, ब्रह्मा और सरस्वती। फूल को सब नमस्ते करते हैं, आंखों से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, चूमते हैं, अलग अलग जैसा जिनको अच्छा लगता है वो करते हैं। एक एक दाने को नमस्ते करते, रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते, जितना पूजा शिवलिंग की करते हैं उतनी पूजा शालिग्रामों की नहीं करते। शालिग्राम बना के रख दिए जाते हैं बस। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे, तुम मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते, अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। पाई पैसा, ये भी शब्द एक हो गया। पाई पैसे का पद मिल जाएगा। फिर भी बाप तो मिले ना, फिर भी बाप तो मिले ना, वे भी कम थोड़े ही है, वे भी कम थोड़े ही है। सबको, सबका फादर वो एक है। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा। श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चे को फादर थोड़े ही कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता है जब युगल बने, जब शादी हो, युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वे बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये शिव बाबा तो सबका बाप, गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर
मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वही सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है। पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण के बाद फिर स्मृति में आता है। ये पॉइंट्स नहीं बताए। ये समझते भी तो अच्छा था, ये समझाते तो अच्छा था, और बाद में पता लगता है कि ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया, ये पॉइंट पहले समझा देता तो अच्छा था, ये समझाते तो थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ने कोई पॉइंट्स भूल जाते। पहले पहले तो बोलना चाहिए, पहले पहले तो बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? भाई बहनों, मतलब सबको इकट्ठा कर दिया। आत्म अभिमानी, आत्म अभिमानी, ये शब्द एक हो गया। अभिमान शब्द अलग, आत्मा शब्द अलग होता तो अलग अर्थ होता है नहीं। आत्म और खाली लिख करके कोई डैश नहीं लगाया तो हम लिखेंगे, इसका अर्थ नहीं बनता। आत्म अभिमानी, और आत्म अभिमानी मतलब मैं आत्मा समझती हूँ अपने आप को, होकर बैठो। ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं। पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझ याद करो। याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी, हाँ जी, भाई जी, जब बाबा साकार वाणी बताते हैं ना, सुनाते हैं, तो उस टाइम पे बाबा समझाने का तरीका अलग होता है, और बिल्कुल जब अव्यक्त वाणी समझाते हैं उस टाइम पे बाबा समझाने का तरीका अलग होता अलग है। होता है। क्योंकि साकार वाणी में, क्योंकि बच्चे बाबा के सामने बहुत कम होते थे, आई कांटेक्ट बहुत अच्छे, आई कांटेक्ट जो है ना बहुत अच्छा होता था, और वो उनको भी देखते थे और आगे का भी ध्यान रखते थे कि कैसे कैसे मैंने सबको सुनाना है। उसमें बाबा को बहुत ध्यान रखना होता था, और उसमें इतना ज़्यादा चेकिंग, इतना ज़्यादा मतलब नहीं था जितना ज़्यादा चेकिंग का हो, मतलब प्रैक्टिकल करने को कहो, जितना ज़्यादा अव्यक्त वाणी में है। अव्यक्त वाणी में तो साकार वाणी में भी कभी कभी बातें आगे पीछे होकर बाबा बताते हैं ना, तो बाबा अभी बाबा ने वो तो बोला था कि देखो, वो तो बाबा ने स्वयं स्वीकार किया कि जब नए बच्चे बैठे होते हैं तो इसलिए मुझे पुरानी बातें रिपीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे को यही आ रहा था कि जब मैं प्रश्न उत्तर बनाऊंगा तो उसमें पहले मुझे ये बातें स्पष्ट करनी होंगी कि क्यों बाबा बार बार रिपीट क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, और फिर कभी बाबा कहता है कुछ, कभी बाबा कहता है कुछ। इसका भी कारण का एक पैराग्राफ जरूर देना होगा, क्योंकि ये बताने वाला परमात्मा है, ना कि मैं। ताकि इस वीडियो को नए भी देखें तो उनको भी लगे कि हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए, परमात्मा के द्वारा ही बताया गया है। कृष्ण का जन्म हो चुका है। तो ये पैराग्राफ भी पहले देना है, क्योंकि ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है, और परमात्मा के कैसे है परमात्मा का, और कैसे परमात्मा पढ़ाते हैं। थोड़ा परमात्मा की पढ़ाई के बारे में भी पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए। बाबा अपने, बाबा ने अभी बताया ना, मैं ये कल्प में नहीं तो हर कल्प में ऐसा ही बताता हूँ, बोला हाँ, बाबा। अपने को आत्मा समझो, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी
शिव है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तो मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परंतु जानते कुछ भी नहीं। कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। ये वे समझते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। हम दूसरे धर्म के जाते हैं, दूसरे के धर्म में जाते नहीं। वे तो आते ही पीछे हैं। हम तो दूसरे धर्म में जाते नहीं, वो तो आते ही पीछे हैं। और कभी कभी बाबा क्या कहते हैं, जो अपने धर्म के होंगे वो दूसरे धर्म में चले गए हैं, वो निकल आएंगे। यदि वो वहां ना जाते तो आज हमें वहां जाकर ज्ञान सुनाने की बड़ी कठिनाई होती, क्योंकि बाबा के बच्चे पहले ही वहां जाकर उस परिवार में जन्म लेते हैं और बाद में उनको यहाँ से ज्ञान मिलता है, तो फिर वो अपनी भाषा में उन सबको सुनाने लग जाते हैं। तो जो बच्चे बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ जाते हैं। और यहाँ दूसरी बात क्या की है कि बाबा क्या कह रहे हैं, हम दूसरे धर्मों में तो जाते नहीं हैं। यहाँ पर कह रहे हैं हम दूसरे धर्मों में जाते नहीं हैं। अब एक बात को एक जगह दूसरे एक तरीके से कहा और दूसरी जगह दूसरे तरीके से कहा। वे तो आते ही पीछे, दूसरे धर्म वाले तो आते ही बाद में है। वे भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। इब्राहिम को भी मालूम था कि मेरे से पहले स्वर्ग था। क्राइस्ट को भी मालूम था कि हमारे से पहले स्वर्ग था। समझ गए बात को। और ये उनको मालूम था कि स्वर्ग पहले था, हमें जन्नत से गिराया गया और हमें अब जनता को, समाज को, दुनिया को नया रास्ता दिखाना है। अब जितनी उनको समझ थी उतना उन्होंने रास्ता दिखाया। परंतु कब थी? भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वे कोई भी नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण को समझ गए बात को। भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वे है ऊंचते ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं। तुम्हारे सब शरीरों के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वे भी परम आत्मा है। देखो ये परम आत्मा जब अलग लिखेंगे तो उसका अर्थ है परम आत्मा है। और यदि आ हटा के इसको जोड़ दिया जाए या बीच में डैश लगाया जाए तो परमात्मा, मतलब दोनों शब्द एक हो गए। मतलब फिर परमात्मा पढ़ेंगे और वैसे कहेंगे परम आत्मा। जैसे मैं आत्मा हूँ, वो है परम आत्मा। उस आत्मा का नाम शिव है। उस आत्मा का नाम शिव है। जिसको परम आत्मा कह रहे हैं उस आत्मा का नाम शिव है। ये शब्द दोनों अलग है। वे है निराकार, ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं
कि उनका आकार नहीं। जिसका नाम है हाँ जी, भाई वो फिर से बोलिए ना। परम आत्मा माना जो परम है आत्मा, और परम आत्मा क्या है? परमात्मा। बस परमात्मा तो परमात्मा है, परमात्मा ने कहा, वो एक शब्द हो गया। जिसका नाम है, आकार भी जरूर है, नाम रूप बिगर कोई चीज है नहीं। नाम रूप के बिना, जिसका नाम रूप नहीं है, ये एक शब्द बना दिया। नाम और रूप दोनों नहीं है, तो नाम अलग लिखेंगे तो रूप अलग लिखेंगे, तो ये भी मतलब जोड़ दिए जाते हैं। कोई चीज है नहीं। परमात्मा, जैसे अब है परमात्मा, अब यहाँ परमात्मा एक ही शब्द है, दूसरा शब्द नहीं है। उसमें हमने ये अंडरस्टूड है कि दो चीजों को हमने जोड़ दिया है। बाप का नाम रूप, बाप का नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी तो इन्हों की बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म वाले डबल अहिंसक गाया जाता है। अब ये धर्म क्या है? देवी देवता धर्म अहिंसक गाया हुआ है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वो भी हिंसा हो गई। किसको हाथ लगाना मतलब मारना, किसी को हाथ लगाना, दुख देना, वे भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। मनसा में आएगा जरूर, सत्युग में मनसा में भी नहीं आएगा, नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा दुख देते हैं। ये अक्षर तुम वहां सुनेंगे। कौन सा अक्षर भाई जी? दुख अक्षर या मनसा वाचा कर्म होना? क्या मतलब? कौन सा अक्षर वहाँ सुनेंगे ही नहीं का बोला? अच्छा, वहां तो मनसा वाचा कर्मणा, यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है कि किसी को दुख नहीं देना है। परंतु ये अक्षर के मनसा वाचा कर्मणा मतलब दुख देते हैं, ये यहाँ हैं, परंतु सतयुग के अंदर ये तीनों अक्षर नहीं होंगे। मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों अक्षर ही नहीं होंगे। यहाँ आता है कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, परंतु ये वहां नहीं होंगे। ये अक्षर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं, ना वहां कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत्य द्वारा, जो सत्य हो। सत्य बनने के लिए, सत्य द्वारा सच्चा बनने के लिए, सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की युक्ति बनने की कथा सुनाते हैं, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम्हारा यादगार क्या है? दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर है। मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। किसने दिल ली होगी? शिव बाबा ने। आदि देव और देवी, आदि देव और देवी दोनों को अलग अलग कर दिया। बच्चे बैठे हैं, ये है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल इकट्ठा कर दिया। कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे।
तुम्हारा ही यादगार है। ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बैगर रूप में है। उनके अंदर ये माना जाता है कि क्राइस्ट बैगर फॉर्म में है। वो आएंगे हम सबको ले जाने के। ठीक बात है, क्योंकि उनको तो क्राइस्ट की बात ही समझ में आएगी। तमो प्रधान अर्थात बैगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बैगर है, गोरा और सांवरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकार को भी अनाज नहीं मिलेगा। बड़े बड़े साहूकार को भी अनाज नहीं मिलेगा। बचने का आसरा भी नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना। ये बेहद की पाठशाला है। ये है ही राजाई स्थापन करने के लिए। राजयोग फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे भाई। ये तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय पांच तत्व सब तमो प्रधान पतित है। सारा गंध किचड़ा आदि वहां जाए पड़ता है। मछलियां आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी ऐसी जैसी एक जैसी दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा कोई होता नहीं, दूसरा खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबर वार आते जाते हैं। ये भी ऐसे है। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। पतित पावन, पतित से पावन बनाने वाला गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु भी हो गया, टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया। सो भी निराकार है। ये इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंदर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं और चीज क्या है बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए
मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नवधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नवधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है, फिर तेज रफ्तार चाहिए। फिर क्या चाहिए? तेज रफ्तार चाहिए। तेज याद करने वाले को ही ऊंचा नाम होगा। विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। विजय माला का दाना। हाँ जी, कुछ पूछना है? जी वो मुरली तैयार रखी है क्या? हाँ, मुरली पर क्या रखिए, पेंट ले लीजिए। ठीक है, ठीक विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान। परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। संसार में एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान आनंद। और कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन है, ऐसे सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए, आप बाबा के गीत गाओ। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व प्रति योग की शक्तियों का प्रयोग करो। पहले स्वयं पर योग का प्रयोग करके देखो। हर मास में व हर 15 दिन के भीतर पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्वयं प्रति प्रयोग करके देखो। क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो कोई भी पेपर आया है। तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता प्राप्त होगी। जब स्वयं के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अच्छा,
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।